दोस्तों, स्वागत है आपका वाइजर बुक्स में, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते बल्कि उनके सबसे कीमती लेसन्स आपकी जिंदगी में उतारते हैं। आज की हमारी वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो आपके हैबिट्स, माइंडसेट और सक्सेस के तरीके बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो सीक्रेट्स जो हर सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है। बट ध्यान रखिए, ये सिर्फ समरी नहीं, ये आपके खुद के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। रात का आखिरी पहर था। मुंबई की सड़कें थकी हुई सांसें ले रही थीं। शहर का शोर जैसे नींद में डूब गया था। ट्रैफिक की जगह अब सिर्फ स्ट्रीट लाइट की पीली चमक थी जो गीली सड़क पर बिखरी हुई थी। इसी शहर में रहता था आरव, एक 32 साल का बिहेवियर एनालिस्ट, जिसे लोग ह्यूमन स्कैनर कहते थे। उसका काम था लोगों के एक्सप्रेशन देखकर यह समझना कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या छिपा रहे हैं। पर आज की रात अलग थी। आरव के अंदर कुछ बदल रहा था। वो अब सिर्फ लोगों को नहीं पढ़ रहा था, वो खुद को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। दिन भर के बाद वो अपनी बैल्कनी में बैठा कॉफी पी रहा था। सामने समंदर था, हवा में सॉल्ट की खुशबू थी। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक नाम चमका, डॉक्टर मीरा। वो उसकी पुराने दोस्त थी, एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट जो सबकॉन्शियस माइंड पर काम करती थी। मीरा ने कहा, आरव, कल एक केस है, थोड़ा अजीब है। एक आदमी है, सबूत कहते हैं वो इनोसेंट है, पर सबके गट कहते हैं वो गिल्टी है। मैं चाहती हूं तुम उसे देखो, बिना रिपोर्ट पढ़े, बस फेस देखना और बताना कि तुम्हारा इंस्टिंक्ट क्या कहता है। आरव मुस्कुराया, तो अब इंट्यूशन से फैसला करना है? हाँ, मीरा बोली। ब्लिंक थियरी याद है? कभी कभी एक पल की नजर महीने की जांच से ज्यादा सच बताती है। अगले दिन सुबह आरव इंटेरोगेशन रूम में बैठा था। सामने एक आदमी, शांत चेहरा, ठंडे आंखें। उसके गेस्चर्स ऑलमोस्ट परफेक्ट थे, जैसे रिहर्स्ड हो। पुलिस वालों ने कहा, सर, ये राजीव है, फाइनेंस फ्रॉड में पकड़ा गया। आरव ने कोई फाइल नहीं खोली, बस राजीव के फेस को देखा। उसके होठों का एक सटल ट्विच, हाथों का रिदम, आंखों की हल्की बेचैनी। कुछ तो मिसमैच था। सिर्फ 2 सेकंड में उसके अंदर से आवाज आई, कुछ गड़बड़ है। पर दिमाग बोला, रुको, प्रूव करो। उसने खुद से कहा, ट्रस्ट योर थिन स्लाइस आरव। ब्लिंक और सोच में फर्क यही है कि ब्लिंक सच्चाई को महसूस करता है, सोच उसे कंफ्यूज करती है। वो बाहर आया और मीरा से कहा, ही इज लाइंग। मीरा हंसी, इतना जल्दी कैसे डिसाइड कर लिया? कभी कभी माइंड डेटा से पहले पैटर्न पकड़ लेता है, आरव ने कहा। बस समझ नहीं पाता कैसे। शाम को जब असली रिपोर्ट आई तो सब शॉक्ड रह गए। राजीव सच में फ्रॉड का मास्टरमाइंड था। आरव ने बिना प्रूफ के जो कहा वो 100% सही निकला। उस रात आरव सोच में था, क्या इंट्यूशन कोई मैजिक है या ट्रेन्ड स्किल? उसे याद आया, बचपन में उसकी मां अक्सर कहती थी, दिल कभी झूठ नहीं बोलता, बस दिमाग उसे सुनता नहीं। धीरे धीरे आरव ने खुद पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। वो रोज ट्रेन स्टेशन पर जाकर लोगों को ऑब्जर्व करता। किसी के चलने के अंदाज से मूड समझना, किसी के टोन से सच झूठ पहचानना, ये उसका अभ्यास बन गया। वो जान गया था कि इंट्यूशन को शार्पन करने के लिए फीडबैक जरूरी है। जैसे किसी स्कल्प्टर का हाथ पत्थर को बार बार छूकर शेप देता है, वैसे ही हर सही या गलत जजमेंट उसके अनकॉन्शियस को शेप दे रहा था। एक दिन स्टेशन पर उसने एक अजनबी को देखा। आदमी थका हुआ लग रहा था, जैसे जिंदगी की सारी लड़ाई हार चुका हो, पर उसकी आंखों में एक चमक थी, किसी सीक्रेट पेन। वो आदमी बोला, मैं सुसाइड करने जा रहा था लेकिन आपने रोक दिया। उस पल आरव को महसूस हुआ, इंट्यूशन सिर्फ जजमेंट नहीं, कंपैशन भी सिखाती है। जब दिल खुला हो तब दिमाग सच्चाई को पकड़ लेता है। कुछ हफ्ते बाद मीरा ने उसे एक सेमिनार में बुलाया, द पावर ऑफ ब्लिंक डिसीजंस। आरव मंच पर खड़ा था, ऑडियंस में सैकड़ों लोग थे। उसने कहा, हम सब अपने भीतर एक इनविजिबल इंटेलिजेंस लेकर घूमते हैं। वो डेटा नहीं पढ़ता, वो सिग्नल्स पढ़ता है। बॉडी लैंग्वेज, टोन, रिदम, पॉजेज, यही माइक्रो एक्सप्रेशंस हमें सच्चाई तक ले जाते हैं। पर उस पावर को संभालने के लिए अवेयरनेस चाहिए, वरना वही इंस्टिंक्ट बायस बन जाती है। लोग मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। उसने आगे कहा, एक कोट है, देयर कैन बी एज मच वैल्यू इन द ब्लिंक ऑफ एन आई एज इन मंथ्स ऑफ रैशनल एनालिसिस। हम जितना सोचते हैं उतना भूल जाते हैं कि हमारा अनकॉन्शियस कितना तेज है। सेमिनार के बाद एक लड़की आई, बोली, सर, इंट्यूशन और ओवरथिंकिंग में फर्क कैसे समझे? आरव बोला, इंट्यूशन शांति से आती है, ओवरथिंकिंग शोर मचाती है।
जो आवाज भीतर से साफ और बिना डर के निकले वही सच होती है। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टेस्ट अभी बाकी था। कुछ दिनों बाद उसे एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने बुलाया। हमें आपकी एक्सपर्टीज चाहिए। हमारे पास एक प्राइसलेस स्कल्पचर है। एक्सपर्ट्स डिवाइडेड है कि असली है या नकली। आप सिर्फ एक नजर डालकर बताइए। सामने वो स्कल्पचर रखा गया, द गेटी कुरोस, वही जो ग्लैडवेल ने अपनी किताब में जिक्र किया था। सबने महीनों रिसर्च की थी, पर आरव को बस कुछ सेकंड दिए गए। वो धीरे धीरे पास गया। कमरे में एब्सोल्यूट साइलेंस थी। उसने स्कल्पचर को देखा। उस मार्बल के नीचे जैसे कुछ छिपा था। उसके भीतर से हल्की सी झंझनाहट उठी। उसने महसूस किया, ये ओरिजिनल नहीं है। लोग हंस पड़े। इतनी जल्दी कैसे कहा? आरव बोला, क्योंकि जब दिमाग झूठ देखता है, शरीर उसे महसूस कर लेता है, बस समझ नहीं पाता कैसे। जब फोरेंसिक रिपोर्ट आई तो स्कल्पचर वाकई फेक निकला। लोग स्टन्ड रह गए, पर आरव जानता था यह कोई मैजिक नहीं, ट्रेन्ड इंट्यूशन थी। उस रात वो समुद्र किनारे बैठा था, लहरें उसके पैरों। वो सोच रहा था कि उसकी जिंदगी अब एक साइंस एक्सपेरिमेंट जैसी हो गई है। हर अनुभव, हर बात उसके सबकॉन्शियस की ट्रेनिंग बन चुकी थी। उसने खुद से कहा, हर इंसान के भीतर एक साइलेंट टीचर होता है, उसका अनकॉन्शियस माइंड। वो किसी फॉर्मूला से नहीं चलता, वो अनुभव से बनता है। उसे अब समझ आने लगा था कि जब इंसान अपनी इंट्यूशन को सुनना सीख जाता है, तब वो दुनिया को एक नए लेंस से देखने लगता है। हर पॉज, हर ग्लांस, हर साइलेंस एक मीनिंग रखता है। कुछ दिनों बाद आरव के पास एक नया केस आया। एक कपल जो डिवोर्स लेने जा रहा था। कोर्ट ने मीडिएशन के लिए उसे बुलाया। वो बस 5 मिनट उनकी बात सुनता रहा। पति की आवाज में डिफेंसिवनेस थी, पत्नी की आंखों में एग्जॉस्शन। आरव ने कहा, तुम दोनों अब भी एक दूसरे की बात सुनना चाहते हो, बस ईगो बीच में है। दोनों चौंक गए। आपको कैसे पता? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, 5 मिनट में जो डेटा मैंने लिया वो 1000 पन्नों से ज्यादा साफ था। महीने भर बाद वो कपल साथ था। धीरे धीरे आरव का नाम द ब्लिंक मैन के रूप में फैलने लगा। पर फेम के साथ एक सवाल, क्या इंट्यूशन हमेशा सही होती है? क्या हर गट फीलिंग भरोसेमंद होती है? वो सवाल उसके भीतर गूंजने लगा। कभी इंट्यूशन ने उसे सच्चाई तक पहुंचाया था, पर क्या वही इंट्यूशन किसी दिन उसे धोखा भी दे सकती है? एक रात उसने ड्रीम देखा, वही आदमी जो स्टेशन पर मिला था, वो फिर से उसकी बैल्कनी के नीचे खड़ा था। मुस्कुराता हुआ बोला, कभी कभी दिल भी झूठ बोल देता है। आरव नींद से चौंक कर उठा। उसका दिल पहली बार उलझन में था। क्या सबकॉन्शियस भी गलती कर सकता है? वो मिरर में खुद को देखता रहा। शायद मेरे अनकॉन्शियस को भी ट्रेनिंग चाहिए, उसने कहा। ब्लिंक सिर्फ ताकत नहीं है, जिम्मेदारी भी है। समुद्र की हवा तेज थी। उसने आखिरी बार होराइजन की ओर देखा और खुद से वादा किया, अब मैं सिर्फ इंस्टिंक्ट से नहीं, अवेयरनेस से भी चलूंगा। क्योंकि ब्लिंक का असली अर्थ है पल भर में देखना, पर पूरे सच को महसूस करना। उसकी कहानी यही पॉज होती है, क्योंकि आगे जो आने वाला था वो उसके पूरे विश्वास को हिला देने वाला था। वो पल जब इंट्यूशन ने उसे सबसे गलत रास्ते पर भेज दिया। मुंबई की सुबह धुंधली थी। समंदर के ऊपर सूरज उग रहा था, लेकिन आरव के भीतर अंधेरा था। पिछले कुछ महीनों से वो अपने हर इंस्टिंक्ट पर सवाल करने लगा था। कई बार उसने सही फैसले लिए, लेकिन अब उसे डर लगने लगा था कि कहीं उसकी इंट्यूशन उस पर हावी तो नहीं हो रही। उस दिन मीरा ने उसे फोन किया। आवाज में अर्जेंसी थी। आरव, एक नया केस है, बहुत सेंसिटिव। अब क्या हुआ? एक पुलिस शूटिंग हुई है। ऑफिसर्स का कहना है कि उन्होंने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इनोसेंट आदमी मारा गया। और मुझे क्या करना है? मैं चाहती हूं तुम वीडियो देखकर बताओ कि तुम्हारा इंस्टिंक्ट क्या कहता है। आरव ने वीडियो देखा। बस कुछ सेकंड्स का क्लिप था। रात का समय, बारिश, एक आदमी अपने जेब की तरफ हाथ ले जा रहा था। पुलिस ने गोली चला दी। उसका गट रिएक्शन आया, वो हथियार निकालने वाला था। मीरा ने कहा, पक्का? हां, बॉडी लैंग्वेज साफ कह रही है। पर उसी शाम फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, आदमी के पास कोई हथियार नहीं था। आरव चुप हो गया। उसे महसूस हुआ उसकी इंट्यूशन ने उसे धोखा दिया है। रात को बालकनी में बैठकर उसने खुद से पूछा, क्या मैं भी वही गलती कर रहा हूं जो दुनिया करती है? क्विक जजमेंट के नाम पर
बायस को सच मान लेना। उसे ग्लैडवेल की लाइन याद आई, When we thin slice badly, we let hidden fears masquerade as insight. उसने खुद का बायस डीकंस्ट्रक्शन शुरू किया। मिरर में खुद को देखता और सोचता, मैं किस तरह के चेहरे को ट्रस्टवर्दी मानता हूं, किस तरह के टोन से डरता हूं। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि बचपन से उसके सबकॉन्शियस ने कुछ पैटर्न सीख लिए थे। डार्क जैकेट्स, तेज चाल, गुस्से की आवाज, सब उसके दिमाग में खतरे के सिंबल्स बन चुके थे। वो सोचने लगा, अगर मेरे जैसे ट्रेंड व्यक्ति को बायस धोखा दे सकता है तो आम लोग कितनी बार गलत फैसला करते होंगे। अगले कुछ हफ्तों तक वो खुद को रीट्रेन करने लगा। उसने पॉज एंड रिफ्लेक्ट टेक्निक अपनाई। जब भी गट कोई जजमेंट देता, वो खुद से पूछता, क्या ये इंस्टिंक्ट है या कंडीशनिंग। कभी वो रीफ्रेमिंग करता, एक ही सिचुएशन को अलग पर्सपेक्टिव से देखता। कभी कॉन्टेक्स्ट रीअसेसमेंट, एनवायरनमेंट बदलकर इंट्यूशन टेस्ट। एक शाम उसे फिर कॉल आया, सर एक कॉर्पोरेट स्कैम केस है, अर्जेंट ओपिनियन चाहिए। वो ऑफिस पहुंचा। सामने बैठी थी एक यंग वुमन, कॉन्फिडेंट, कंपोज्ड, बहुत पॉलिश्ड। आरव के अंदर से पहली आवाज आई, ईमानदार है, पर उसने खुद को रोका। रुको, यह तुम्हारी बायस है। अच्छा अपीयरेंस मतलब ऑनेस्टी नहीं। उसने सिर्फ 10 मिनट उसकी गेस्चर्स ऑब्जर्व की। माइक्रो टेंशन इन हर स्माइल, आई अवॉइडेंस ऑन क्रिटिकल वर्ड्स, हैंड्स फिजिटिंग नियर कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स। उसका गट इस बार कह रहा था, कुछ छिपा रही है। वो बोला, आपने नंबर्स मैनिपुलेट किए हैं, है ना? महिला की आंखों में शौक था। उसने धीरे से कहा, आपको कैसे पता? आरव ने सांस छोड़ी, क्योंकि इस बार मैंने गट और अवेयरनेस दोनों से देखा। धीरे धीरे वो फिर से खुद पर भरोसा करने लगा था। लेकिन जिंदगी ने उसके लिए एक और इम्तिहान रख छोड़ा था। ऐसा इम्तिहान जो उसके दिल और इंट्यूशन दोनों को तोड़ने वाला था। वो एक रेनी नाइट थी। सड़कों पर बारिश की परछाइयां नाच रही थी। आरव को एक अननोन नंबर से कॉल आया। आरव, मैं माया बोल रही हूं, तुम्हारे पुराने केस से जुड़ी हूं। माया वही लड़की जिसने सुइसाइड करने से पहले उसे स्टेशन पर रोका था। वो बोली, मुझे फिर से आपकी मदद चाहिए, कोई मुझे फॉलो कर रहा है। आरव इंस्टेंटली उठा, कहाँ हो तुम? मरीन ड्राइव के पास। वो वहां पहुंचा, पर माया कहीं नहीं थी। बस एक आदमी था जो ब्लैक जैकेट में खड़ा था, फोन पर बात कर रहा था। उसका गट चिल्लाया, यही है वो। वो दौड़ा, आदमी को पकड़ा, कॉलर खींची, क्यों पीछा कर रहे हो? आदमी डर गया, सर मैं तो टैक्सी ड्राइवर हूं, फोन पे बात कर रहा था। उसी वक्त पीछे से पुलिस आई। माया वहां थी, वो रो रही थी। आरव, ये वो नहीं था। आरव के हाथ कांप गए। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसके सबकॉन्शियस ने फिर उसे गलत दिशा में भेज दिया था। उसने धीरे से माया से कहा, शायद इस बार मेरा गट गलत था। वो बोली, कभी कभी दिल भी डर के कारण झूठ बोल दे पाए। उसके भीतर सब टूटने लगा। इंट्यूशन, जिस पर वो सालों से विश्वास कर रहा था, अब उसकी क्रेडिबिलिटी खो चुका था। कई दिन तक उसने खुद को कमरे में बंद रखा। कोई ऑब्जर्वेशन नहीं, कोई एनालिसिस नहीं, बस ब्लैंक स्टेयरिंग एट द सीलिंग। फिर एक सुबह मीरा आई, बोली, आरव तुम हार गए इसलिए नहीं कि इंट्यूशन गलत है, बल्कि इसलिए कि तुमने उसे रिफ्लेक्शन से अलग कर दिया। उसने कॉफी का कप बढ़ाया। इंट्यूशन और बायस में फर्क वही है जो इंस्टिंक्ट और इंपल्स में होता है। आरव ने कप उठाया, धीरे धीरे सिप लिया। तो अब क्या करूं? मीरा बोली, अब अपनी अनकॉन्शियस को एजुकेट करो। उसे पॉइजन मत बनने दो, उसे कॉन्शियस अवेयरनेस से जोड़ो। वो शब्द उसके दिल में उतर गए। उसने फिर से लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू किया, पर इस बार किसी को जज करने के लिए नहीं, समझने के लिए। उसने फीडबैक ट्रेनिंग को सीरियसली लिया। हर गट फीलिंग को नोट करता, बाद में चेक करता कि वो सही थी या नहीं। धीरे धीरे उसका माइंड बायस को पहचानने लगा। एक दिन उसने खुद पर प्राइमिंग टेस्ट किया। उसने मिरर के सामने पॉजिटिव वर्ड्स दोहराए, काम, फेयर, अवेयर। फिर कुछ लोगों के फोटो देखे। इस बार उसकी रिएक्शन न्यूट्रल थी। उसे महसूस हुआ सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम किया जा सकता है। ग्लैडवेल सही था। Our unconscious can be educated or it can be poisoned. कुछ महीनों बाद उसे एक सेमिनार में बुलाया गया, The Science of Bias Free Intuition। इस बार वो कॉन्फिडेंट था, लेकिन भीतर बहुत हम्बल। उसने कहा, Intuition is like a knife. It can save or harm depending on the hand that holds it. जब तक हम अपने हिडन फियर्स को नहीं पहचानेंगे, हमारा अनकॉन्शियस हमें गलत दिशा में भेजेगा। लोग सुनते रहे, चुपचाप। उसने आगे कहा, प्रेजुडिस एक कॉन्शियस सोच नहीं है, ये एक हिडन रिफ्लेक्स है।
हमें इसे कंट्रोल करने के लिए अवेयरनेस की प्रैक्टिस करनी होगी। जब तक हम हर जजमेंट के पीछे के इमोशन को नहीं देखेंगे, हम सच से दूर रहेंगे। सेमिनार के बाद एक टीनेजर उसके पास आया। सर, क्या इंट्यूशन पर भरोसा करना सेफ है? आरव मुस्कुराया। हाँ, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं। इंट्यूशन को मिरर दिखाओ। अगर वो क्लैरिटी में बोले तो सुनो, अगर वो डर से बोले तो रुको। उस रात वो फिर से समुद्र किनारे बैठा था। लहरें शांत थी, हवा ठंडी। उसने आंखें बंद की और खुद से कहा, ब्लिंक का मतलब कभी इंस्टेंट जजमेंट नहीं। इसका मतलब था पल भर में महसूस करना, पर उस एहसास को समझने के लिए थोड़ा ठहरना। उसे वो सारे एग्जाम्पल्स याद आने लगे जो उसकी जिंदगी में आए थे। गेटी स्कल्पचर, फायर कैप्टन, मैरिज कपल, स्टेशन वाला आदमी, सब ने उसे एक ही बात सिखाई थी कि इंट्यूशन पावरफुल है, लेकिन बिना अवेयरनेस के डेंजरस भी है। धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई। उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। हर गलत जजमेंट मुझे और सिखा गया। अब मैं जानता हूं, गट फीलिंग तब तक सच नहीं होती जब तक वो ईगो से मुक्त ना हो। वो उठा, गीली सड़क पर चला और बोला, अब से हर डिसीजन में पॉज होगा, अवेयरनेस होगी और फिर इंस्टिंक्ट बोलेगा। यही बैलेंस असली ब्लिंक है। मीरा की आवाज उसके फोन पर आई। तो अब तुम्हारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है? आरव बोला, खुद को पढ़ना, क्योंकि दुनिया को समझने से पहले अपने अनकॉन्शियस को समझना जरूरी है। उसकी आवाज में अब कोई डर नहीं था, बस क्लैरिटी थी। कभी वो द ब्लिंक मैन कहलाता था, आज लोग उसे द माइंड मिरर कहने लगे थे। कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि इंट्यूशन का सफर कभी खत्म नहीं होता। हर ब्लिंक एक नया ट्रूथ लाता है, कभी तेज, कभी धीमा, पर हमेशा सिखाने वाला। आरव ने आखिरी बार डायरी में लिखा, क्विक थिंकिंग और स्लो रिफ्लेक्शन एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि साथी है। जब दोनों साथ चलते हैं, तब इंसान न सिर्फ दूसरों को बल्कि खुद को भी समझने लगता है। लहरों की आवाज गूंज रही थी। समंदर ने जैसे कहा, अब तुम सच में देखना सीख गए हो। और आरव मुस्कुराया, हाँ, अब मैं सोचने से पहले महसूस करता हूं, और महसूस करने के बाद सोचता हूं। धीरे धीरे बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिरी, जैसे किसी पुराने डर को धो रही हो। उसने आंखें बंद की और कहा, थैंक यू ब्लिंक, अब मैं सच में जाग गया हूं। दोस्तों, आरव की कहानी हम सब की कहानी है। उसने अपनी जिंदगी तब बदली जब उसने अपनी इनर वॉइस को सुनना शुरू किया। हम सबके अंदर भी वो ब्लिंक पावर है, वो पल जब दिल कहता है यही सही रास्ता है। फर्क बस इतना है कि हम डरकर उस आवाज को अनसुना कर देते हैं। अगर आरव अपनी जिंदगी को फिर से डिस्कवर कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। बस खुद पर भरोसा रखो, अपनी इंट्यूशन को समझो और उसे अपनाओ। अगर इस कहानी ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया, तो लाइक करो, कमेंट में लिखो, आई ट्रस्ट माई इनर वॉइस, और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि हर ब्लिंक एक नई शुरुआत है और शायद अगली कहानी तुम्हारी हो।